हाय गाइस, आई एम ध्रुव द साइड फ्रॉम आई एम स्टॉक्स। सो जैसे कि आपको पता होगा दैट बजट आ रहा है, हर साल आता है, फर्स्ट टाइम को आता है, कोई नई बात नहीं है, राइट। तो बजट के दिन एक चीज़ तुम्हें पता होगी दैट अगर तुम इंट्राडे करते हो तो थोड़ा रिस्की होता है, राइट। बिकॉज सब कुछ न्यूज़ बेस्ड होता है, राइट। तो ऐसा कुछ तुम्हारे टेक्निकल्स थोड़े से फॉलो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नहीं फॉलो होते हैं, राइट। तो लास्ट ईयर के भी अगर तुम देखोगे, तुमको दिखाऊंगा सब कुछ, राइट। तो तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि तुम कितनी रिस्क ले रहे हो, क्या कर रहे हो। बट वो याद रखना होता है कि बजट के दिन तुम एक तो हाई, यू नो अपनी बड़ी पोजीशन साइज नहीं बोलोगे, राइट। तुमको रिस्क अपनी कम रखनी है। एंड उसमें दो तीन टेक्निक्स होती है, राइट। सो आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ, राइट। तो इसको मैंने 2 साल बजट में यूज किया था, एक बार कॉर्पोरेट टैक्स में किया था। सो इसमें तुम्हारी सिंपल स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो यही करना है, राइट। बजट के दिन तुम अगर डायरेक्शनल खेलते हो, राइट, कि अगर तुम बिल्कुल बुलिश हो गए, बिल्कुल बेरिश हो गए, तो ऐसा व्यू नहीं बनाते, राइट। बजट के दिन क्या करते हो तुम, अपना जो बायस होता है अपने पास रखो। बायस तुम्हारा न्यूट्रल होना चाहिए, right? कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है कि उसके लिए तुम ये नहीं कर सकते कि यार यहाँ पे कॉल लेके बैठे हो, यहाँ पुट लेके बैठे हो, यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे हो, शॉर्ट करके, वो सब नहीं चलता बजट के दिन, ठीक है। बजट के दिन थोड़ी अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं, राइट। तो उसमें से एक चीज जो मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ वो तुम्हारे को आज बताऊंगा मैं। बट चलो, सो उसको बताने से पहले, और बिफोर आई शेयर द स्क्रीन, सो मेक श्योर टू लीव अ बिग लाइक ऑन दिस वीडियो, राइट। एंड जितना हो सके इसको शेयर करना, राइट, अपने दोस्तों के साथ, जो जो ट्रेड करते हैं सबके साथ करना, राइट। कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे, राइट, इस वीडियो के बारे में। एंड वो भी ये चीज़ अप्लाई करें, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। आई शेयर माय स्क्रीन ऑल्सो। चलो देखो, सो बेसिकली, राइट, बजट के दिन तुमने क्या करना है, ठीक है। सो अभी तुम्हारा फ्राइडे है, राइट। सो जब ये वीडियो डालेगी तो इट्स गोना बी सैटरडे। बट देखो, तुम रेडी हो जाओ अपना एडवांस में, राइट। देखो, एक चीज होती है दैट कई लोग जिनको पता होता है इसके बारे में, वो क्या करते हैं कि कई बार वो फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। फ्राइडे को मैं यूजुअली कहता हूँ कि ये चीज कैरी फॉरवर्ड ना करो, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि फ्राइडे, देखो, एक तो तुम्हारा लॉन्ग वीकेंड है, राइट। सिंपल सी बात है कि सैटरडे संडे दो है, सिंपल। एंड उससे पहले फ्राइडे को देयर इज ऑब्वियसली अ चांस कि लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, राइट। मंडे को अगर बजट है तो लोग ऑब्वियसली एंड में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट। तो वो तुम्हारी आज निफ्टी में तुम्हारे को देखने को मिली थी, ठीक है। इसलिए मैं किसी को बोला नहीं था कि आज ये लॉन्ग करो, राइट। दूसरी चीज तुम्हारी ये जो एक्सपेक्टेड था कि डाउ तुम्हारा या तो गैप अप बहुत ज्यादा होगा, गैप डाउन होगा, वो ऑब्वियसली पता था कि हाई चांस है गैप डाउन का, वही हुआ। डाउ तुम्हारा काफी नेगेटिव है, राइट। तो उस चक्कर में हम इतनी रिस्क नहीं लेते कि ये गैप अप गैप डाउन खोले, उसमें हम चक्कर में नहीं पड़ते। हम क्या करते हैं, तुमको बताऊंगा। जब बजट के दिन जब मार्केट खुलती है वो थोड़ी सी रेंज बनाती है, राइट। तो देखो, अगर तुमको दो तीन सेटअप थोड़े बनाने हैं, राइट, तो तुम सिंपल से इतना सेटअप बना के रख लो। बिकॉज देखो, एक 31,000 मार्क कर लो अगर तुम बैंक निफ्टी कर रहे हो, और एक 30,000 मार्क कर लो, राइट। और ऊपर से एक ऐसी लाइन बना लो, सिंपल। एंड नीचे से बड़ी स्टीप है, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर तुमको निफ्टी देखना है तो तुम निफ्टी में ये लाइन बना लो, राइट, ऊपर से नीचे से लाइन बना लो। और ये दो तीन लेवल बना लो, एक 859 का है, एक 775 का है, राइट। एंड एक 624 के अराउंड है, राइट। तो ये तीन लेवल भी तुम मार्क कर लो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, राइट। और इसके नीचे और लेवल मार्क करने तो ये लेवल अराउंड आ रहा है, राइट, 193 के अराउंड। एंड एक तुम्हारे को ये दिख सकता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस एरिया के अराउंड, ठीक है, विच इज एग्जैक्ट 13,400, राइट। सो चीज क्या बनती है, राइट। तो तुम्हारी देखो, किसी को ये स्ट्रैटेजी कुछ और नाम से जानते हो, कोई कुछ नाम से जानते हो, कोई कुछ नाम से जानते हो। सिंपल चीज होती है कि इसको तुम लॉन्ग स्ट्रैटेजी कहते हो, राइट। बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि मूव किस साइड आएगी, ठीक है। और तुम्हारे को बिल्कुल लॉजिक बताऊंगा कि तुम बजट के दिन ऐसे क्यों कर रहे हो। देखो बेसिकली, इसको हम ऐड भी कर देते हैं इधर, ठीक है। मैं एक सेकेंड इसको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते पहले इधर ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो देखो, तुम्हारे को अगर ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी अच्छे से पता होंगी तो उसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी होती है कि लॉन्ग स्ट्रैडल करना है, शॉर्ट स्ट्रैडल करना है, स्ट्रैंगल, जो सब करना है। बट देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर तुमको ऑप्शन में ब्लैक शो कुछ पता होगा अच्छे से, तो तुम्हें पता होगा कि ग्रीक्स होते हैं जो ऑप्शन का बेस अफेक्ट करते हैं, ग्रीक्स होते हैं। उसमें गामा, थीटा, वीगा, रो, काफ़ी कुछ आता है, डेल्टा भी आता है। तो
होता क्या है यूजुअली कि मंडे के दिन तुम्हारा थीटा डी के बहुत कम होता है, ठीक है। तो मंडे के दिन तुम अगर ऑप्शन सेल करोगे तो तुम लॉस में जाओगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज ये होती है, राइट, कि अगर कोई इवेंट आ रहा है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। और वॉलेटिलिटी के लिए दो तीन चीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाके लिखना चाहता हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। इसको भी थोड़ा सा तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, या रुको, तुम्हारे को यहाँ पे ऐड ही कर देता हूँ, ऐड यहाँ पे कर दूंगा, चलो। देखो, सो अगर हम, देखो, बेसिक लॉजिक क्या होता है दैट मार्केट में एक चीज होती है विक्स, ठीक है, और दूसरी चीज होती है तुम्हारी आईवी, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं जो तुम्हारी वॉलेटिलिटी होती है, जो वॉलेटिलिटी डिस्क्राइब करती है। तो अगर तुमने ऑप्शन चेन पढ़ी होगी तो ऑप्शन चेन के अंदर आईवी आता है, और विक्स होता है तुम्हारी पूरी मार्केट का फेयर। तो जिसको नहीं पता, विक्स का मतलब होता है कि तुम्हारी पूरी मार्केट में फेयर बढ़ रहा है। अगर विक्स बढ़ रहा है तो तुम्हारे ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं, एंड आईवीज बढ़ रहे हैं तब भी तुम्हारे ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो आईवी कहाँ से तुम देखते हो? आईवी तुम यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाके देखते हो। ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे तुम्हारा साइड में आईवी का होता है, ठीक है। तो आईवी का ग्राफ भी वर्टिकल होता है, राइट, कि आईवीज अगर तुम देखोगे तो सबसे पास बिल्कुल स्पॉट के पास थोड़ा कम होता है, बाहर थोड़ी दूर होती है, राइट। तो बाहर की तरफ ज्यादा होती है और पास की तरफ थोड़ी, मतलब अंदर की तरफ थोड़ी कम होती है, राइट। आईवी का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा चलता है, राइट। तो बेसिकली थोड़ा वी शेप का होता है, कॉल अपुट दोनों साइड, राइट। एक और चीज जो तुम्हारे को पता होनी चाहिए कि आईवी और विक्स जो है, राइट, ये तुम्हारा डायरेक्टली इफेक्ट करता है प्राइस को, राइट। तो देखो, आईवी और विक्स तुम्हारा इफेक्ट करता है वॉलेटिलिटी को, राइट, कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, राइट। हाँ यार, चलो ठीक है। सो ये तुम्हारे को बताएगा कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी का एक रिलेशन होता है ऑप्शन का प्राइस से, ठीक है। तो बेसिकली चीज होता है कि अगर, और ये वाला जो ग्रीक होता है, राइट, जैसे कि तुमको बताया कि गामा थीटा वीगा बहुत कुछ होते हैं। सो वॉलेटिलिटी को जो ग्रीक रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड वीगा, राइट। तो वो तुम्हारा वीगा होता है, राइट। अब वीगा का होता है डायरेक्ट रिलेशन प्राइस के साथ, ऑप्शन प्राइस के साथ। तो अगर इसका डायरेक्ट रिलेशन है तो जिसको थोड़ा मैथ ज्यादा होएगा तो वो समझ जाएगा कि वीगा, अगर तुम इक्वल इसको ये हटा के इक्वल टू करोगे तो तुम वीगा के प्राइस के साथ एक वेरिएबल लगा सकते हो विच इज केपी। के ले लो, ए ले लो, जो ए बी सी जो लेना है, एक्स वाई जेड ले लो। मैंने फॉर एग्जांपल के ले लिया। तो के तुम्हारा एक फैक्टर होता है जो वीगा को इफेक्ट करता है, राइट। के एक फैक्टर होता है जो वीगा को इफेक्ट करता है, और वो होता है कि रेट ऑफ चेंज कितना होता है, कि प्राइस में रेट ऑफ चेंज कितना आ रहा है, राइट। सो इस तरीके से तुम्हारा प्राइस चेंज होता है, राइट, कि कितने एक फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई तुम्हारा प्राइस होता है। सो अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वीगा बढ़ेगा, ठीक है। वॉलेटिलिटी को कौन बढ़ाएगा? आईवी बढ़ाएगा, विक्स बढ़ाएगा, ठीक है। अब उससे तुम्हारे ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये पता है दैट मंडे को बजट भी है, सब कुछ है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, राइट। आईवीज बढ़ेंगे, राइट। आईवी और विक्स में डिफरेंस क्या होता है? विक्स एक पूरी मार्केट का होता है, विक्स इज पूरी मार्केट का वॉलेटिलिटी, ठीक है। कि जैसे कोविड का टाइम था, सो तुम्हारा जो विक्स है वो 80 के राउंड पहुंच गया था, राइट। तुमको भी ग्राफ दिखाऊंगा, बट आईवीज क्या, देखो, आईवीज और विक्स में मेजर डिफरेंस होता है कि आईवी तुम्हारा एक नॉन इवेंट के लिए होता है, राइट। जैसे तुम्हारे को पता है बजट आने वाला है, ठीक है, लोगों को पता है बजट आने वाला है, तो बजट के चक्कर में आईवी बढ़ेंगे, क्योंकि आईवी एक नॉन इवेंट को दिखाता है, एक सर्टन इवेंट को दिखाता है कि इवेंट आने वाला है, राइट। एंड विक्स एक अनसर्टन इवेंट को दिखाता है, राइट, कि लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं कि कोविड आ रहा है, तो डर लग गया सबको, इसलिए पूरी वॉलेटिलिटी पूरी शूटअप कर ली, राइट। एंड फिर वहां से तुम्हारी मूव आ गई। सो विक्स तुम्हारी पूरी मार्केट का फेयर दिखाता है, एंड आईवी तुम्हारा वॉलेटिलिटी नॉन इवेंट का दिखाता है। सो इस केस में बजट के चक्कर में तुम्हारा आईवी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और हर साल बढ़ता है, राइट। तो तुम्हारी ऑप्शन चेन में तुम देखोगे आईवी तुम्हारी नॉर्मल डेज में से वर्सेस नाउ तुम्हारे आईवीज काफी हाई हैं, राइट। तो आईवी तो तुम्हारा बढ़ गया है। सेकंड तुम्हारा जो रीजन है विक्स होता है, ठीक है। तो अगर तुम विक्स का चार्ट भी देखोगे, राइट, तो अब इसको भी अगर हम हटा दें, राइट, तो अगर तुमको ये सब समझ आ गया कि वीगा का डायरेक्ट रिलेशन होता है, बेसिकली थिंग इज कि अगर विक्स और आईवी ऊपर जाएंगे तो ऑप्शन के प्राइस ऊपर जाएंगे, और विक्स और आईवी अगर नीचे जाएंगे तो ऑप्शन के प्राइस नीचे जाएंगे, राइट। तो डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसको अगर मैं क्लियर करके तुम्हारे को एक इंडिया विक्स का चार्ट दिखाता हूँ, तो तुम ये देख सकते हो दैट अगर तुम इंडिया विक्स खोलोगे, राइट, देखो, ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है कि अगर इंडिया विक्स 25 के राउंड के नीचे है, ठीक है, अगर 25 के नीचे रहता है तब ऑप्शन सेल करने के लिए ठीक होता है।
बट अगर 25 के ऊपर थोड़ा जाता है तो मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता, लेकिन मेरी मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से 25 की रेंज आती है, राइट। तो अगर मैं इसको डेली कर लेता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें दिख सकता है दैट यहाँ पे जब कोविड आया था यहाँ पे, राइट, मार्च के राउंड, तो तुम्हारी विक्स बिल्कुल 85 के राउंड पहुंच गया था, राइट, बिल्कुल अनसर्टेन इवेंट था। अब यहाँ पे भी अगर थोड़ा ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल हो रही है, ऊपर जा रही नीचे जा रही, जो मर्जी कर रही है, ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल हो रही है मतलब पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तुम्हारी मार्केट बढ़ेगी, एशियन मार्केट मिलेगा, ठीक है। सो इस बार तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो लास्ट टाइम ये नहीं हुआ था, राइट, लास्ट टाइम फेब के अराउंड तुम्हारे बजट का टाइम और आईवी वाज वेरी लेस यहाँ पे, राइट, विक्स वाज वेरी लेस, राइट, यहाँ पे 17-18 के था। लेकिन इस बार तुम्हारा विक्स भी ज्यादा है, राइट, आईवी तो ज्यादा है ही लेकिन विक्स भी ज्यादा है। सो इसका मतलब है कि जिन्होंने लास्ट ईयर बजट में ट्रेड किया होगा उनको ये पता होगा कि इस साल बजट के वीक में जो बजट की सीरीज है ऑप्शन की, उसके प्रीमियम पहले से ही बहुत ज्यादा है, राइट, उसके प्रीमियम पहले से ही बहुत ज्यादा है, राइट, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है, राइट। तो तुम्हारे को एक ऑप्शन ऑब्वियसली महंगा मिलेगा, तो अगर तुम सेम इन्वेस्टमेंट लगाओगे तो तुम्हारे को ऑब्वियसली अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, सिंपल। बट देखो तुम्हारा विक्स हाई है, मतलब वॉलिटिलिटी हाई है, ठीक है, तुम्हारा आईवीज हाई है। सो इसका मतलब है कि तुम ऑप्शन सेलिंग करोगे नहीं, लॉजिक तुम्हारे को ही देखो। अब ऑप्शन सेलिंग करोगे नहीं तो ऑप्शन बाइंग करोगे। अब ऑप्शन बाइंग क्या करोगे, राइट, देखो बजट के दिन होता क्या है, राइट, अगर तुम इसमें निफ्टी का चार्ट देखोगे, राइट, तो निफ्टी अगर तुम पिछले साल का भी देखना चाहोगे, राइट, तो इसको मैं कमांड ये ऑप्शन जी करके मैं चेंज कर देता हूँ, राइट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ फेब में, और इसको मैं कर देता हूँ 01 और इसको मैं कर देता हूँ 2020, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, बजट के दिन फर्स्ट फेब को तुम्हारी मार्केट नीचे खुल के थोड़ी सी एक रेंज बना के ऊपर गई थी, बट तुम्हारी फिर धाड़ करके नीचे गिरी थी, राइट। सो यहाँ से तुम्हारी 12,000 टच करके पूरा 400 पॉइंट की मूव आई थी, राइट। तो इस बार भी तुम्हारी 200, 250, 300 पॉइंट की मूव तो एक्सपेक्टेड है, राइट। हर साल होती है, हर साल 250-300 पॉइंट तो आ जाता है, राइट। तो इस बार भी 250 पॉइंट तो टारगेट करनी है, राइट, अगर तुम ट्रेड कर रहे हो। फिर उसके बाद तो अगले दिन जो भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट अगर मैं सिमिलरली बैंक निफ्टी में आता हूँ, राइट, तो बैंक निफ्टी एक काम करते हैं, वापस अब बी के लेवल पे आ जाते हैं, राइट, इसको छोड़ते हैं अभी। तो इस तरीके से तुम्हारे को इतना पता है कि देखो अगर निफ्टी में 200-300 पॉइंट की मूव आएंगी, 300-400 भी आ जाए, राइट, तो तुम्हारा बैंक निफ्टी में आराम से 1000 पॉइंट की रेंज आ जाएगी, राइट। तो ये मर्जी तुम्हारी है कि तुमको बैंक निफ्टी में करना है, निफ्टी में करना है, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या बनती है कि तुम अपने यहाँ पे जाओगे, राइट, एंड तुमको जो ऑप्शन ऐड करें, बेसिकली देखो तुम क्या करोगे, मार्केट जहाँ भी खुले मंडे को, ठीक है, मंडे को मार्केट खुलेगी, ठीक है, और मार्केट पहले 15-20-25-30 मिनट में एक रेंज बनाएगी, राइट। मार्केट जहां भी खुले, मार्केट एक 25-30 मिनट की एक छोटी सी एक रेंज बनाएगी, इतनी सी, राइट। और तुम्हारे को वो रेंज राउंड ऑफ करनी है, राइट। तो अगर तुम निफ्टी का एग्जांपल लेते हो, चलो निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो देखो, सो अगर ये 620 के राउंड है, 600, 610, 620, 630, तो तुम 600 को टारगेट करोगे, राइट। और अगर ये 690, 690, 680, 670 उसके राउंड होगी तो तुम 700 को टारगेट करोगे, राइट। अब तुमने क्या करना है, तुमने सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बाय करना है, ठीक है। सो लेट अस से ये थोड़ा तेरा 660 के राउंड है, 670, 680 ऐसे घूम रहा है, तो तुम 13,700 को टारगेट करोगे, राइट, 13,700 को टारगेट करोगे, राइट। अब 13,700 का टारगेट कैसे करना है, तो तुमने इस, अब देखो 13,700 की 4 फरवरी की एक्सपायरी की कॉल भी होगी, पुट भी होगी, ठीक है। तुमने दोनों के दोनों को बाय करना है, राइट। और तुमने सेम क्वांटिटी बाय करना है, अगर तुम 2 लॉट कॉल ले रहे हो तो तुमको 2 लॉट पुट लेना है, अगर तुमने 3 लॉट कॉल लिया तुमको 3 लॉट पुट लेने, राइट। वो तो तुम्हारी रिस्क के ऊपर है, तुमको कितना करना है। और जो तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए वो कहाँ पे होगी, ठीक है, तुम्हारी एंट्री ऐसे होगी। तो मैं तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। तो 13,700 की कॉल ले लेता हूँ, राइट, निफ्टी की, एंड 13,700 का पुट ले लेता हूँ निफ्टी के, राइट। ये तो फेब्रुअरी ऐड हो गया, बट राइट। सो देखो तुमने 2 ऐड किए हैं। अब देखो बजट के दिन क्या आएगा, देखो अगर वो 700 के अराउंड होगा थोड़ा, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट आएगा जहां पे दोनों क्रॉस होंगे, देखो इनका जो प्राइस है, जो तुम्हारे को यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, एक 209 पे है, एक 218 पे है, तो ये बिल्कुल पास पास आएंगे, राइट। तो मैं रेकमेंड करूंगा, राइट,
कि जब इसका डिफरेंस अराउंड 10 से 12 रुपए के अराउंड हो, उस रेंज के अंदर करना है। ऐसे नहीं करना कि यार ये एक एक एक, एक 190 के राउंड है, एक 230 के राउंड है, तब नहीं करना एंटर, ठीक है। तुमने 10 से 12 पॉइंट का डिफरेंस हो तब एंटर कर सकते हो मैक्स, राइट। 10 से 12 पॉइंट के डिफरेंस से ऊपर नहीं करना, राइट। तो तुमने 10 से 12 पॉइंट के डिफरेंस के अंदर मैक्सिमम एंटर करना है, राइट। एंड तुमको क्या करना है, दोनों की सेम स्ट्राइक प्राइस बाय कर, देखो सेम स्ट्राइक प्राइस तुम बाय करोगे। तुम अगर 13,700 के पास है, 13,700 की सेम स्ट्राइक प्राइस बाय करोगे, कॉल भी बाय करो, पुट भी बाय कर रहे हो, और क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर 2 लॉट पुट ले रहे हो, 2 लॉट कॉल लेनी है, राइट। तो ऐसे करना है, अब लेके बैठ जाओ आराम से, राइट। अब होने क्या वाला है तुम्हारी ना बजट से, देखो इस साल भी उन्होंने क्या किया, एक्सपेक्टेशन तुम्हारी बहुत हाई कर दी है, राइट। मतलब पूरी मार्केट की एक्सपेक्टेशन हाई कर रहे हैं कि बेस्ट बजट होगा, ये होगा वो होगा, बोलते रहते हैं, वो हर साल भी हो रहा है, ठीक है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली वो तुम्हारे इन्वेस्टर सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव कर रहा है, राइट। बट तुम्हारी इसमें कोई बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं, राइट। जैसे कि सुनने में आएगा कि एक हाई इनकम ग्रुप पे थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगेगा, कोविड टैक्स बोल रहे, पता नहीं क्या बोल रहे, जो भी है। सो वो तो तुम्हारे को पता लगेगा मंडे, बट ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ी मार्केट नेगेटिव परसीव करती है, राइट। अब अगर वो तुम्हारा सिगरेट वाला जो बिल आ रहा है, राइट, कि टबैको तुम वो सिगरेट पब्लिक भी नहीं कर सकते, वो अगर बिल भी आ रहा है, बहुत चीज़ आ रही है, राइट। अब वो तुम्हें नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा, क्या होएगा, बट ये सब चीज़ें थोड़ी मार्केट मार्केट नेगेटिव तरीके से लेती है, राइट। सो उसमें क्या होगा, तुम्हारी एक तेज पुट की साइड की मूव आएगी, राइट। तो तुम डायरेक्शनल तो ट्रेड कर नहीं सकते, राइट। तुम्हारे को नहीं पता कि मार्केट क्या चीज़ पॉजिटिव लेगी, क्या चीज़ नेगेटिव लेगी, राइट। तो तुम्हारी थोड़ी वॉलेटाइल मूव आती है। अब अब तुम अगर दोनों कॉल और पुट बाय करके बैठोगे, राइट, देखो मंडे एडवांटेज हमारा क्या है कि थीटा डीके नहीं है, राइट। थीटा डीके में क्या होता है कि तुम्हारा टाइम का डीके हो जाता है, राइट। ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा काम होता, बट फिर भी वॉलेटिलिटी है तो वो सेल वैसे नहीं करते, राइट। बट इसमें ऑब्वियसली सेलर्स होंगे, बट सेलर्स कम होंगे। बट तुम जब इसको बाय करोगे, राइट, तो मैं तुमको भी बता रहा हूँ कि निफ्टी तुम्हारा एक साइड आराम से 250 पॉइंट तो जाएगा, राइट। या तो कॉल की साइड जाए, राइट। अब वो उसकी मर्जी है कि उसको ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कैसे न्यूज ले रही, क्या कर रही है, राइट। बट एक तरफ तुम्हारी अच्छी खासी 200-250 पॉइंट की मूव तो आएगी कम से कम, राइट। ज्यादा भी आ सकती, बट 200-250 पॉइंट तो आएगी, राइट, फ्रॉम एक्सपीरियंस जितने मैंने बजट ट्रेड की मुझे इतना पता है, राइट। सो तुमने क्या करना है, दोनों साइड की कॉल पुट लेके बैठ जाओ आराम से, राइट। और क्या होगा अगर तुम इसको ऐड भी करके देखोगे, राइट। तो निफ्टी में अगर तुम ऑप्शन में जाके ऐसे चार्ट बनाओगे, राइट, 4 फरवरी का, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल 13,700 का कॉल लिया, 13,700 का पुट लिया, राइट। तो इसको मैं ऐड करता हूँ, राइट। अब मैं इसको भी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर तुम इस स्ट्रैटेजी में, राइट, तुम पे ऑफ चार्ट देखोगे, राइट, तो इसको देख के ना कई लोग डर जाएंगे, राइट। अब इसको देख के तुम क्यों डरोगे, क्योंकि जब तुम इसका पे ऑफ देखोगे तुम्हारे को दिखेगा इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इसके राउंड आ रहा है 13,200 आ रहा है, ठीक है। तो 13,200 तो यहाँ से 270, मतलब यहाँ से 400 पॉइंट नीचे है, राइट। और फिर जब तुम इसका यहाँ पे ब्रेक इवन देखोगे, ऊपर अपर साइड ब्रेक इवन देखोगे, तो तुमको भाई 14,130 है। तो 14,130 भी भाई यहाँ पे है, राइट। तो तुम बोलोगे यार ये तो 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, इतनी मूव शायद से ना भी आए, राइट। तो ये देख के तुम डरने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक इवन तुम्हारा तब होता है अगर तुम इस ऑप्शन को एक्सपायरी तक पकड़ के रखोगे, विच इज थर्सडे, राइट, 4 फेब। तो अगर तुम इसको 4 फेब तक पकड़ के रखोगे, तुम्हारा ब्रेक इवन तब काम आएगा। लेकिन कल मंडे है, कल प्रीमियम गिरेंगे नहीं, राइट। तो कल ये तुम्हारा ब्रेक इवन का सीन तो एप्लीकेबल होगा नहीं, राइट। तुमने क्या करना है, तुमने ये पोजीशन सिर्फ इंट्राडे लेनी है कि 15-20 15-20 25 मिनट बाद मार्केट ने एक रेंज बनाई, अगर वो ऊपर की मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस के पास है उसको राउंड ऑफ करके उसकी कॉल पुट लेके बैठ जाओ, राइट, सिंपल। सो ये तुम्हारा एक्सपायरी तक होएगा, लेकिन ये तुम्हारा कल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कल तुम्हारा थीटा डीके नहीं होगा, राइट। एंड तुम्हारी वॉलिटिलिटी हाई रहेगी, राइट। तो ऑप्शन के प्रीमियम तुम्हारे घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे, राइट। ये तो मैं तुम्हारे को लिख के दे रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि तुमने दोनों तरफ बाय किया और उसके बाद भी तुम्हारे को दोनों में प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। दोनों में बाय करने के बाद दोनों में प्रॉफिट दिख रहा है, ये भी बीच में एक एक कुछ सेकंड के लिए तुम्हारे को दिख सकता है, राइट। ये वॉलिटिलिटी की वजह से, क्योंकि विक्स जब हाई होता है और तुम्हारा आईवीज हाई होते हैं, तो उसमें तुम्हारा ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा वीगा हाई होता है, राइट। जिसको ग्रीक्स पता होंगे उनको ये चीज सिंपल लॉजिक होता है, ये पता होगा। सो इस तरीके से तुम नॉर्मल कॉल पुट बाय करोगे, राइट। और तुमने इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट आएगा तुमने बुक करके निकल जाना है, राइट। अब
लेट अस से तुमको थोड़ा सा ग्रीडी हो रहे हो कि भाई तुम्हारे को दिख रहा है कि अप मूव जरा सी आई है, लेकिन असली मूव तो तुम्हारी डाउन आ रही है, राइट? ये भी ब्रेक कर रहा है, सब कुछ डाउन 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 आ रही है अच्छी खासी। तो तुम वहां पे तुम कॉल को बुक करके, कॉल में अगर लॉस हो जाएगा तो कॉल ऑब्वियसली लॉस ही होगी वहां पे, बट कॉल को तुम थोड़ा सा लॉस में बुक करके पुट को थोड़ा होल्ड कर सकते हो ऐसे ट्रेल करके, ये भी करना है तुम कर सकते हो, राइट? बट इवेंचुअली इसमें क्या होगा, राइट, फ्रॉम एक्सपीरियंस क्या होगा कि तुम्हारे को अपनी इन्वेस्टमेंट का 20 से 30% रिटर्न तो मिल ही जाएगा, राइट? तो अगर तुमने 50,000 रुपए लगाए, राइट, अगर तुम एक एक, क्योंकि देखो इसमें चीज क्या है कि देखो ऑब्वियसली इस बार तुम्हारे ऑप्शन थोड़े महंगे हैं, राइट? तो अगर तुमने निफ्टी की ये वाली कॉल भी खरीदी है, तो अगर तुम 700 इंटू मल्टीप्लाई 200 भी करोगे तो तुम्हारा वही 15,000 रुपए एक ऑप्शन आ गया, तो तुम्हारी एक पोजिशन के अराउंड 30,000 के अराउंड आएगी, राइट? अगर तुम निफ्टी का करोगे, राइट? अगर तुम सिमिलरली एक एग्जांपल लेके बैंक निफ्टी करते हो, राइट, तो बैंक निफ्टी में क्या होएगा, अगर तुम 600 के अराउंड ले लो तो क्या होएगा कि तुम 30 600 की कॉल भी ले रहे हो, राइट, और 30 600 का पुट भी ले रहे हो, सिंपल। सो ये तो चलो ऑब्वियसली दूर है थोड़ा, बट क्योंकि 560 इसके अराउंड होगा, तो इसका अगर बैंक निफ्टी में तुम्हारा मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट चल जाएगा, 15 से 20 पॉइंट के डिफरेंस के आगे नहीं जाना, ठीक है? सेम क्वांटिटी बाय दोनों साइड। सो इसमें तुम क्या करोगे, सेम क्वांटिटी बाय दोनों साइड सेम काम करोगे, राइट? अब इसमें भी तुमने नॉर्मल बाय करना है। अब इसमें वही आएगा कि एक साइड तुम्हारी मूव आएगी तो ऑप्शन तुम्हारा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा आईटीएम है, वो आईटीएम हो जाएगा तुम्हारा, बहुत याद रखना। जिस साइड की तुम्हारी मूव आएगी वो आईटीएम हो जाएगा, और ऑब्वियसली अगर उस साइड अच्छी मूव आई तो तुम्हारा वो डीप आईटीएम बन जाएगा बाद में जाके, राइट? और जो दूसरी साइड का होएगा, जो तुम्हारा लॉस दे रहा है वो तुम्हारा ओटीएम होएगा। लेकिन क्योंकि तुम्हारा विक्स हाई है, सब कुछ हाई है, तो तुम्हारा जो प्रीमियम है वो इतना नहीं गिरेगा, राइट? तो इवेंचुअली तुम उसको करके फिर भी तुम प्रॉफिट में रहोगे, राइट? ये तुमको बता रहा हूँ मैं। सो इस तरीके से ट्रेड करना है, राइट? तो यहाँ पे या तो तुम, अब वो तुमको देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, जरा सी गैप अप गैप डाउन खुलती है, क्या होता है यूजुअली फ्लैट खुलती है, यूजुअली उसी लेवल के अराउंड खुलती है, ठीक है? या तो 20 30 पॉइंट ऊपर 20 30 पॉइंट नीचे, बिल्कुल जीरो उसी के अराउंड खुलती है, बट ऑन निफ्टी, राइट? तो उसके अराउंड का हमने देखना है कि हमने क्या करना है, राइट? तो उसके हिसाब से 15 20 मिनट उसको बैठने दो आराम से, ओके? उसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस जो बनता है उसको राउंड ऑफ करेंगे, एंड उसकी सेम क्वांटिटी पुट बाय करनी है, कॉल बाय करनी है, राइट? तो ऐसे करना है इसको, राइट? ये देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको एक्सपायरी तक पकड़ना नहीं है, हमने इसको कल मंडे को इंट्राडे बाय करके इंट्राडे ही सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ठीक है? तो तुमने ये काम करना है, ऑलराइट? एंड ये तो तुम्हारी ऑप्शन चेन, इसको तुम्हारे को ऐसे देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं उस दिन, मतलब अपना बस ये काम करो, आराम से बैठो, राइट? तो अगर तुमको फिर भी कुछ देखना है तो तुम देख सकते हो कि यार किस ओआई पे कितना ऐड हो रहा है, किस ओआई पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे थोड़ा आइडिया तुमको फिर भी लग जाएगा, राइट? जो ऑप्शन में थोड़े एक्सपीरियंस रहेंगे उनको पता होगा, प्लस कम्युनिटी वाले मेंबर्स को थोड़ा पता होगा, तो वो अगर तुमको वो चार्ट देखना है, तुम वो चार्ट भी देख सकते हो, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बट बेसिक तुम्हारा क्रक्स आता है कि इसको तुम्हारे को ऐसे लॉन्ग स्ट्रैटल लेना है, ठीक है? इसको तुम लॉन्ग स्ट्रैटल कहते हो। स्ट्रैटल क्या होता है बेसिकली, तुम सेम टाइप है कि कॉल और पुट के साथ कुछ कर रहा है, तो तुम बाय करते हो सेल करते हो, तुम सेल करते हो तो वो शॉर्ट स्ट्रैटल होता है, अगर तुम बाय करते हो जैसे ये कर रहे हैं तो वो लॉन्ग, तुम्हारा लॉन्ग स्ट्रैटल होता है, राइट? तो तुमने इसको, जिसको नाम चाहिए वो लॉन्ग स्ट्रैटल होता है, जिसको जानना है क्या होता है, तो तुमने लॉन्ग स्ट्रैटल करना है, अरे सेम स्ट्राइक पे बाय कर लो सेल कर लो, बिकॉज तुम्हारी पूरी की पूरी जो मार्केट में मूव आती है दैट इज न्यूज बेस्ड, राइट? तुम्हारी पूरी मार्केट की जो मूव आती है, चाहे वो ऊपर है नीचे है, वो न्यूज बेस्ड होती है, राइट? तो तुम यहाँ पे टेक्निकल वेक्निकल तो इतना अप्लाई कर नहीं सकते कि यहाँ पे रीटेस्ट हो गया है, हो गया, इवेंचुअली वो इतना काम नहीं करता, राइट? कल सो वो चीज़ ध्यान रखनी है, यूजुअली सारा न्यूज बेस्ड होता है। थोड़ा सा अगर तुम्हारे लेवल्स थोड़े से चल जाएं, गुड इनफ, आइडिया मिल जाएगा। हाउएवर यू विल नॉट एग्जैक्टली रिलाई ऑन दिस कि यहाँ पे मेरी एंट्री आ रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से नहीं करना, दोनों लेके बैठ जाओ, राइट? बहुत फेक ब्रेकआउट भी देखे हैं मैंने बजट के दिन, बहुत सब कुछ देखा है, तो सब कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, राइट? तो इसमें तुम्हारा प्रॉफिट इसी से होगा कि कॉल और पुट लेके बैठ जाओ आराम से, और छोड़ दो, राइट? पूरी बजट चलने दो, राइट? 2 घंटे तक, 2 3 4 घंटे होल्ड करो, एंड एंड में जाके प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, राइट? सो बेस्ट तरीका तुम्हारा ये होता है बजट का ट्रेड करने का। मैं भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे को शेयर कर रहा हूँ कि सेफ तरीका ये होता है, उसको तुम दोनों साइड का बाय करके बैठ जाओ हेज करके, राइट? अगर तुमने 600 ऐसे मतलब इसके सेम सेम लेनी है, तो बेसिकली यही होता है कि कई लोग ऐसे करते हैं कि हम बिल्कुल अगर बीच में 600 का राउंड घूम रहा है तो हम एक 700 की कॉल ले लेंगे और 500 का पुट ले लेंगे, राइट? वो भी कर सकते हो, यूजुअली मैं रेकमेंड नहीं करता वो, यूजुअली यही बेटर होता है कि अगर बिल्कुल तुम्हारा सेम स्ट्राइक प्राइस के राउंड आ रहा है, बिल्कुल सेम प्रीमियम के राउंड आ रहा है, बिल्कुल
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, निफ्टी में अराउंड 10 पॉइंट का अराउंड डिफरेंस है, बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट तक का अराउंड का डिफरेंस है, तो वो बढ़िया रहता है, राइट, फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो उसकी तरफ फोकस करो, राइट। बाहर अगर तुम 500 के पुट और 700 की कॉल देख रहे हो, वो भी तुम्हारा एक टाइम पे थोड़ा प्रीमियम दोनों सेम के अराउंड आएंगे, राइट। तो तुम ऐसे करके देखो, एंड ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, सेम क्वांटिटी बाय करनी है, राइट। रिस्क तुम्हारी इसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी रहती है, राइट, बट क्योंकि मूव एक्सपेक्टेड है तो इसीलिए हम इसको होल्ड करेंगे, राइट। तो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, राइट, सेम क्वांटिटी बाय सेल बोथ कॉल एंड पुट सेम स्ट्राइक बाय, राइट। सो जितना हो सके इस वीडियो को तुम लाइक करना, राइट, शेयर करना कि सब इसको देख पाए, राइट, एंड सबसे बेस्ट यूज उठा पाए, राइट, बिकॉज हर साल 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 के बाद आता है बजट है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं होता कि uh, बैठे हो हर थोड़े थोड़े महीने में, ये साल में एक बार आता है ऑब्वियसली, बट इसलिए होता है कि इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इसलिए इसको जितना हो सके शेयर कर लेना, राइट। एंड जो भी होगा बजट के दिन पोस्ट करना डाउन, राइट, अगर तुमने ये किया, राइट, एंड तुम्हारा कैसे हुआ, कितना हाउ मच डिड यू अर्न एंड स्टफ, सब कुछ पोस्ट करना, राइट, डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड जितना हो सके शेयर करो वंस मोर, राइट, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो ट्रेड करते हैं, जो नहीं भी करते उनको भी करो, कि देखो बजट देखने सब बैठते हैं, राइट, बजट सुनने भी सब बैठते हैं, लेकिन बजट पर ट्रेड करने सब नहीं बैठते, ठीक है। तो इस बार उसको थोड़ा ट्राई करो कि चेंज करो, राइट। सिंपल लॉन्ग स्टार्ट लो, राइट, लो, रिस्क भी कम होती है, ऐसा कुछ है नहीं, 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा अच्छा तुम्हारा बन ही जाएगा प्रॉफिट, इसमें कुछ नहीं होगा। सो करना, शेयर करना, लाइक करना, राइट, कमेंट करना कितना बने, राइट, ऑन मंडे, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। सो ये स्ट्रैटेजी है, अच्छे से एक बार समझ लेना, राइट, पूरा हो गया, बस इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस यही करना तुम्हारे को, सेम टाइप है इसकी कॉल पुट बाय करनी है, सेम क्वांटिटी करनी है, दैट्स इट, राइट। तो अगर तुमको और पढ़ना है इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो, इट्स कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रैडल, राइट, लॉन्ग स्ट्रैडल कहते हैं इसको, अगर तुमको और पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो इसके बारे में, बट इसका बेसिक रख सही होता है कि तुम सेम स्ट्राइक प्राइस में ऐसे बाय करते हो, राइट। सो चलो शेयर करना वंस मोर, एंड आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे इवनिंग, सी यू।